अर्जुन जी बताइए, आप इसकी तह तक कैसे पहुंचे? जब हमने इस डेटा को ध्यान से देखा तब हमें समझ में आया कि इसके साथ एक कंपनी जुड़ी हुई है जिसके असली मालिक हैं साहेब जी और उनका बेटा सूर्य प्रकाश। ये कम से कम पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। पापा जिस इंसान ने आप पे ये गंदा और घटिया इल्जाम लगाया ना, उसे उसके किए की सजा मिलके रहेगी। ये वादा है हमारा आपसे। कौन है ये अर्जुन शर्मा? जरा इसकी कुंडली तो निकलवाइए। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन भाई वाह, आपने तो आज अपना नाम सार्थक कर दिया। अकेले ही घुस गए भ्रष्टाचारियों के कुरुक्षेत्र में। अरे गले लगो भैया, आओ आओ, गले तो लगाओ हमें। भाई आपको देखकर हमें हमारी जवानी याद आ गई। हाँ, अपनी जवानी में भी हम आपकी तरह निडर हुआ करते थे, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अकेले खड़े हो जाया करते थे। हाँ सच में बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। भाई आप ही लोग सोचिए कि जिस देश में ऐसे युवक हों जो झूठ को बेनकाब करें, सच का परचम फहराएं, रिश्वत को अपनी जूती की नोक से ठुकरा दें, तो ऐसे देश का भविष्य तो उज्जवल होगा ही ना। हाँ? बाकी अभी तक आपको इतना तो ज्ञात हो ही चुका होगा कि हम पर जितने भी आरोप लगे थे वो सब झूठे साबित हो चुके हैं। हमारे बेटे को इस हादसे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, हमें भी कुछ पता नहीं था। लेकिन अब क्या करें, कुछ लोग हैं जो हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और, हमें पता चला है कि हमारे कुछ समर्थकों ने आपके यहां पर बहुत उपद्रव किया। बहुत गलत बात है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं उनकी तरफ से। अरे नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम उन लोगों को अपनी पार्टी में रहने नहीं देंगे, निश्चिंत रहिए, सबको निष्कासित कर देंगे। हाँ संपत जी, हमारे समर्थकों की वजह से उनकी दुकान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं। और आज के बाद इनके परिवार की तरफ अगर किसी ने नजर उठाकर भी देखा तो हम उनकी आंखें नोच लेंगे। कह दीजिए सबसे। हाँ, क्षमा क्षमा। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। अब राखी, रेवा, चाहो चाय लेके आओ। अरे नहीं 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 बहन जी, बहन जी, इन सब औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर निकट भविष्य में संभव हुआ तो हम एक बार जरूर आएंगे अर्जुन की माताजी के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए। वैसे कहां पर हैं वो? अगर उनके भी दर्शन हो जाते तो। अरे धन्य हैं आप, धन्य हैं। अरे अगर ये अर्जुन तो आप तो कुंती हैं, कुंती। हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन करके। अब हमारे यहां पर आने का उद्देश्य भी सफल हो गया, तो आज्ञा चाहते हैं आपसे। और अर्जुन भाई, हमारी तरफ से कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना हमें। लाइव डालो, लाइव डालो, लाइव डालो। सब्जियां हैं, सब्जियां हैं। चलिए अब हम निकलते हैं। बाहर तक नहीं चलिएगा, हमें छोड़ने। अरे सब्जी आगे, लाइव डाल, लाइव डाल। सब्जी आगे, सब्जी आगे। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं, आप केवल कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य है, समझे? अरे नाज है हमें आप पर। हाँ? आज के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अरे इसी बात पर गले लगो भैया। सब्जी
आपका अर्जुन शर्मा के घर पर आने का क्या उद्देश्य था? अरे भाई, अब ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? ऐसे ही नौजवान तो हैं जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। आप देखते रहिए, ऐसे नौजवान भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। हाँ, देखते रहिए। पर सर, इन्होंने तो आप पे गंभीर आरोप लगाए थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब जाने दीजिए उन बातों को, क्या रखा है ये तो स्पष्ट हो ही चुका है। ये सारे आरोप जो हैं वो उस कंपनी पर हैं, हम पर नहीं। हम निर्दोष साबित हो चुके हैं। हाँ क्यों संपत, समझे राजनीति क्या होती है? हाँ? अरे हमारा बेटा नहीं समझ पाया, कम से कम तुम तो समझ लो। जनता के सामने हमारी इमेज ना खराब हो, इसलिए हमारा यहाँ पर आना आवश्यक था। अर्जुन शर्मा और उसके परिवार पर अगर थोड़ी सी भी आंच आए तो नाम किसका खराब होगा? हमारा होगा। अरे भाई, बरसों लग जाते हैं नाम कमाने में, लेकिन उसी नाम को खाक में मिलाने के लिए एक पल भी बहुत होता है। हाँ अर्जुन जी, क्या बात हुई आपके और साहब जी के बीच? नो कमेंट्स। सर प्लीज। हम इस समय अर्जुन शर्मा के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ सुना तुमने सिमी? नो कमेंट्स बोलती बंद हो गई अर्जुन शर्मा की, क्योंकि उसका झूठ जो सामने आ गया। पर मीडिया के सामने एक बार सॉरी बोल देता कि उससे गलती हो गई है, हम माफ कर देते यार। पर नहीं, कैसे बोलता वो? सॉरी बोलने के लिए तो बड़ा दिल चाहिए, और अर्जुन का दिल वो तो छोटा ही है। एक वो है, और दूसरी तरफ हमारे पापा है, जिनका दिल इतना बड़ा है कि जिस इंसान ने उन्हें बदनाम किया वो खुद उसके घर गए और उसे शाबाशी दी। सिमी, बात तो तुम सही कह रही हो, पर थोड़ा शांत। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाए? एक तो गलती करने के बाद भी अपनी ऊंची नाक रखकर वो इतना इतरा रहा है। सिमी, अब तुम्हें कोई आइडिया दो यार, जिससे उस अर्जुन शर्मा की नाक को काट सके हम। बोलो, सोचो कुछ। एक आइडिया है, पर थोड़ा मुश्किल है, तुम कर पाओगी? अरे तुम बोलो तो हम कुछ भी करने को रेडी है। बोलो। अब तुम देखना सिमी, जब तक इस अर्जुन शर्मा की गर्दन को शर्म से झुका नहीं देते ना, हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा अपमान करेंगे ना उसका कि वो सर उठाकर चल नहीं पाएगा। माँ ठीक है ना, ये सब की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब ड्रामा क्या था? साहिब जी का घर आकर हमें गले मिलना, हमसे माफी मांगना, फिर मीडिया का उसी वक्त घर पे आ जाना, हमें ना दाल में कुछ काला लग रहा है। काला पीला कुछ नहीं, भगवान की कृपा दृष्टि हो गई है तुम पर। अभी हम तुम्हारी नजर जलाकर आते हैं, तुम चुप रहो। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा? आपका फैन मिस्टर अर्जुन शर्मा। वैसे तो आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हाँ, मगर आप बताइए तो सही, आप हैं कौन? अजय सिंह। कानपुर इन्फोटेक नाम की एक छोटी सी कंपनी है हमारी, और हमें आप जैसे ईमानदार आदमियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमें ये मालूम है कि आने वाले समय में आपके पास जॉब के लिए बहुत सारे ऑफर आने वाले, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कानपुर की हर एक कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अरे हमारी पूरी बात तो सुनिए। कानपुर की कोई भी कंपनी आपको 20 से 25,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देगी, लेकिन हमारी कंपनी में हम आपको पूरे 40,000 रुपए ऑफर कर रहे हैं। बाकी की डिटेल हम आपको मैसेज कर देंगे। उम्मीद है कि आप ना नहीं बोलेंगे। जी हम देखते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? माँ, हमें 40,000 रुपए की नौकरी के लिए बुलाया। 40,000? माँ, सच बोलने वालों की कदर ना अब भी होती है। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है माँ। देखो, मैंने एक बार तुम्हारी नजर उतारी, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, मैं फिर से नजर उतार दी। माँ मेरी बात सुनिए आप। सच की राह पर चलने का हौसला आप ही ने दिया था हमको, और ये उसी का नतीजा है।
माँ, अब दुनिया की ना सबसे अच्छी माँ है। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे। एक्सक्यूज मी मैम, अजय सर ने मीटिंग के लिए बुलाया था आज। जी, आप कौन? अर्जुन शर्मा। अरे सर जी, आप सर यहीं खड़े रहना, एक मिनट। उधर देखो, अर्जुन सर आ गए। वेलकम मिस्टर अर्जुन। स्वागत है आपका हमारी कंपनी में। माई सेल्फ अजय सिंह। हाय सर। कल बात हुई थी हमारी आप। जी जी। ये आपके लिए। अरे सर, इसकी क्या जरूरत थी? भैया किस्मत वाले हो, जो मिल रहा है ले लो। नहीं तो पैसा कमाने के लिए तो सभी कमाते हैं, लेकिन इज्जत और शोहरत सिर्फ बिरले कमाते हैं। खैर, आइए हम आपको आपकी कर्म भूमि दिखाते हैं। ये रही आपकी कर्म भूमि और ये रहा आपका ऑफर लेटर। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, सैलरी, इंसेंटिव एंड ऑल। थैंक्स सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अर्जुन शर्मा, अब तुम्हारी गर्दन झुकेगी हमें सॉरी कहने के लिए। हमारे पापा का दिल बड़ा है, लेकिन हम थोड़ी छोटे दिल वाले हैं। माफ नहीं करेंगे तुम्हें। वैसे तुम्हें क्या जरूरत आ गई इस जॉब को करने की? क्यों? हमें जॉब की जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? पता नहीं, बड़ी गाड़ी में घूमती हो, पर्स में 25,000 रुपए है। इस बाप की बिगड़ैल बेटी लगती हो तुम। तुम्हें क्या जरूरत आ गई इस जॉब को करने की? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मैं मतलब थी रईस पिता की बेटी, पर हम बिगड़ेल नहीं है। आप नहीं समझेंगे, किसी का भी वक्त बदलते देर नहीं लगती। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। अभी हमें थोड़ा काम करना है, हम चलते हैं। क्यों कहानी सुनाएगी? बेवकूफ समझती है मैं। अभी पता करते हैं इस बिगड़ैल कारवारी के बारे में। कुछ पता नहीं कर पाओगे तुम पोस्ट, और हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। कि 11:03 हो रहे हैं और मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। यार, उस दिन के मंदिर के इंसिडेंट, प्लीज यार मम्मी को मत बताओ यार, पूरी तरह फंस जाऊंगा। प्लीज यार चांदनी, I'm so sorry, मेरी चांदनी। हे भगवान, ये लोग तो घर आ गए। अब क्या करें हम? तो घर भी नहीं जा सकते। भगवान काका बचा लेना आज। भैया, अरे बाबा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है चांदनी? छोटे साहब जी, वो चांदनी बिटिया अपनी सहेली सिमी के घर गई।
आजकल हमसे बिना पूछे घर के बाहर जाने लगी है वो आप सोए हुए थे ना, इसलिए हमसे बता के गई है। वो क्या होता है कि वो स्लिम योगा, सगाई से पहले वो अपना वजन कम करना चाहती है ना। सिमी बिटिया भी साथ जाने वाली थी। आने दो उसे घर पे, आज हम उसे बताते हैं। सूर्य प्रकाश, बहन जी, अरे अभी इन दोनों की उम्र ही क्या है? हाँ, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहेंगी। अरे भाई, जहां प्यार है वहीं तो तकरार है। और रही बात हमारी बिटिया की, तो वो सगाई की ही तैयारी कर रही है। अरे इसीलिए तो गई है योगासन करने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेचारा ऋषि, अरे शक्ल तो देखिए इसकी, हर वक्त चांदनी को याद करता रहता है। अरे अगर कोई गलतफहमी हो गई है तो बैठकर बात कर ले। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हाँ ठीक है साहिब जी, अगर आप कहते हैं तो आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। वैसे अब मैं आ ही गई हूँ तो क्यों ना इनकी सगाई की तारीख पक्की कर ले। परसों? हाँ? परसों मुझे चांदी को मिले हुए 15 साल भी हो जाएंगे। बहन जी, वो क्या है ना कि हमने अपने बेटे सूर्य प्रकाश को वचन दिया है कि जिला परिषद का अध्यक्ष पद तो इसी का है। हाँ क्यों नहीं। अब बस आपके भाई साहब श्री माननीय बलवंत राय जी इस पर मोहर लगा दें तो उसके बाद सगाई भी कर लेंगे धूमधाम से। हाँ बिल्कुल। टाइम हो गया, खा लीजिए कुछ। भैया एक चाय और बिस्किट का छोटा पैकेट दे दो। एक चाय हमारे लिए भी। तुम यहाँ? अगर यही सवाल हम तुमसे पूछें तो? थैंक यू भैया। अब जैसी हैसियत बची है उसी हिसाब से जीना पड़ेगा ना। इतना ही खर्च कर सकते हैं हम खुद पर। तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये नाटक कुछ ज्यादा हो रहा है? ठीक है, अब लगता है तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। हमारे पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया, सब कुछ अपने नाम पे कर लिया। एक ही दिन में सब कुछ चला गया। अब कुछ ऐसी ही हैसियत बची हमारी। पापा डिप्रेशन में और माँ हॉस्पिटल में। सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, हमारी सारी बदतमीजियों के लिए। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो हम कह रहे हैं ना, तुम्हें ना समझने के लिए। इट्स ओके। हमारे पापा की जान है हम, उनके लिए नौकरी तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है भगवान ने हमारा ये घमंड उतारने के लिए हमारी इतनी कड़ी परीक्षा ली हो। आखिर कितना अपमान किया हमने तुम्हारा अर्जुन, क्या कुछ नहीं कहा तुमसे। अगर हमने पहले ही तुमसे 100 बार सॉरी कह दिया होता ना, तो भगवान शायद हमें ये दिन नहीं दिखाते। देखो तुम ऐसे मत कहो, हम कह रहे हैं ना, हम तुमसे 100 बार सॉरी नहीं बुलवाएंगे, वो बस हमने ऐसे ही कह दिया था। ये लो। नहीं, तुम रख लो अपने पास। थैंक यू। जी पापा। अरे बेटा, वो गुरुद्वारे के पास कमल प्रिंटिंग प्रेस है ना, वहाँ से पैम्फलेट उठा लेना, कल अखबार में डलवाना।
कौन सा? गुमटी गुरुद्वारे के पास से? हाँ बेटा भाई। ठीक है, तो हम लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जा। ठीक है। पहली बाजी तो जीत गए हम, तुम्हें जरा भी शक नहीं होने दिया। अर्जुन शर्मा, अब देखना हमारा दूसरा पैतरा, गोमती चौक गुरुद्वारे के पास, वो बाजी भी हम ही जीतेंगे।